जय सेवा सगाजन। आपको जो इतिहास काली कंकाली के पुत्र के बारे में बताया जा रहा है, क्या वो सही है? आपको लग रहा होगा मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। इसकी वजह यह है कि आपको गलत इतिहास बताया जा रहा है। पाहंदी पारी कुपालिंगों ने कोया धर्म यानी कि गोंडी धर्म की स्थापना की। गोंड लोगों का अपना खुद का धर्म है, संस्कृति है, रीति रिवाज है। लेकिन कुछ हमारे गोंड लेखकों ने हिंदू धर्म से संबंधित होकर गोंडी धर्म को बताया है। कचारगढ़ की गुफा में काली कंकाली के जो पुत्र बंदिश थे वो 33 बताए गए हैं, लेकिन ये बात गलत है। देखिए, हिंदू लोग 33 कोटि भगवान को मानते हैं, बताते भी हैं। तो हमारे कुछ गोंडी लेखकों ने उसका अनुकरण करके आप लोगों को 33 पुत्र बताए हैं। 33 कोटि और 33 पुत्र का समानता क्यों है? क्या इसका यह मतलब है कि गोंडी धर्म हिंदू धर्म से विपरीत नहीं है? हाँ है। सही ये है कि 33 संख्या का गोंडी धर्म से कोई भी संबंध नहीं है। जो लोग 33 पुत्र बताते हैं, क्या उन्होंने गोंडी धर्म के बारे में रिसर्च किया है? अगर रिसर्च करते तो काली कंकाली के 33 पुत्र नहीं बल्कि 78 पुत्र थे, ये पता चलता। पेनवासी एडवोकेट केबा मरुस्कुले साहब ने जब कचारगढ़ की खोज की तब उन्होंने हेमनड्रॉफ, हुड, एल्विन जैसे लेखक के किताब का रेफरेंस लेके उस पर पूरा रिसर्च किया। जब उन्होंने कचारगढ़ में पहली सभा ली, उस सभा में काली कंकाली के 78 पुत्र गुफा में बंदिश थे, ये बताया। उन्होंने साइको स्टाइल में भी 78 पुत्र थे, ये बात पूरे तथ्य और विस्तार से बताया हुआ है। पाहंदी पारी कुपालिंगों ने काली कंकाली के बंदिस्त 78 पुत्र को मुक्त करके गोंडी धर्म की दीक्षा दी। पाहंदी पारी कुपालिंगों ने सगा व्यवस्था बनाई है। काली कंकाली के 78 पुत्र के 12 समूह गढ़ बनाए। 1 से 12 सगा में उनको विभाजित किया। जैसे एक देव सगा की दीक्षा के लिए 1 पुत्र, 2 देव सगा की दीक्षा के लिए 2 पुत्र, 3 देव सगा की दीक्षा के लिए 3 पुत्र, 4 देव सगा की दीक्षा के लिए 4 पुत्र। ऐसे ही 5 देव के लिए 5 पुत्र, 6 देव के लिए 6 पुत्र, 7 देव सगा के लिए 7 पुत्र, 8 देव सगा के लिए 8 पुत्र, 9 देव सगा के लिए 9 पुत्र, 10 देव सगा के लिए 10 पुत्र, 11 देव सगा के लिए 11 पुत्र और 12 देव सगा के लिए 12 पुत्र। इन सब को मिलाया तो 78 होते हैं। इसका मतलब काली कंकाली के 78 पुत्र थे और वो जो 33 पुत्र बताया गया है वो गलत है। पाहंदी पारी कुपालिंगों ने 12 समूह सगा को दीक्षा देने के बाद उनको गोत्र बनाने के लिए भेजा गया। एक देव सगा के संपर्क में जो लोग आए उनको एक देव गोत्र की दीक्षा दी गई। ऐसे ही सभी सगा देव के संपर्क में जो लोग आए उनको सभी ने अपने अपने गोत्र की दीक्षा दी। आज जो हम देव शब्द का उपयोग करते हैं, जैसे 6 देव, 7 देव, पहले उसे वेन कहा जाता था। वेन का मतलब गुरु होता है। जिन्होंने हमें गोत्र की दीक्षा दी उनको वेन कहते हैं, यानी कि गुरु। और पेन यानी कि परसापेन मतलब भगवान। जो अब देव पद्धति है उसे वेन पद्धति कहते थे। आज गोंडवाना अलग अलग राज्यों में विभागा गया है। इस कारण हर एक राज्य की अलग भाषा के वजह से और हिंदू में देव बोलने के कारण वेन को देव बोला गया है। वेन पद्धति के कारण सौरिक पद्धति का निर्माण हुआ और एक ही गोत्र के लोग एक दूसरे के साथ शादी नहीं कर सकते। मतलब 7 देव की शादी 7 देव के साथ नहीं हो सकती। एक ही गोत्र के सगाओं को भाई बहन माना जाता है। ये जो वेन पद्धति मतलब कि देव पद्धति आने के कारण कोई भी महामारी आई तो इस पद्धति के कारण इंसानों की हानि नहीं होती है। इसलिए दुनिया में सिर्फ गोंड जमात एकमेव ऐसी जमात है जो बड़े संख्या में है। कुछ आदिवासी जमात नष्ट हुई क्योंकि उनमें देव पद्धति नहीं थी। पारी कुपालिंगों ने जो गोंडी धर्म स्थापित किया वो साइंटिफिक बेस पर आधारित है। किसी और समाज से प्रभावित होकर गोंडी धर्म को उस तरफ ले जाना गलत होगा। गोंडी धर्म के आधार पर ही सारे धर्म प्रस्थापित हुए हैं। हमारे समाज को मानसिक रूप से कमज़ोर बनाया गया है। हमारा समाज जो
कि शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा होने के कारण हमारे समाज के लोग दूसरे समाज से प्रभावित होते हैं और उन्हीं की धारा में बहते हैं, जैसे कि 33 पुत्रों को बताया गया है। इसलिए गोंडी धर्म को जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। हमें शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक और सबसे पहले मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। ये सब जानकारी पेनवासी एडवोकेट केबा मारुस्कले साहब ने साइको स्टाइल में पहली सभा में वितरित किया था। ऐसे ही मैं सही पहलू को आपके सामने लाते रहूंगी। ऑल अबाउट कचारगढ़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय सेवा, जय गोंडवाना।